सिविल एविएशन की हवाई अड्डे की सिक्योरिटी में संगीन गफलत। एयरपोर्ट पर लगे अरबों रुपए के जदीद स्कैनर्स खराब। स्कैनर 7 साल कबल जापानी हुकूमत से तोहफे में मिले थे। कैमरों में धमाका खेज मवाद और मनशियात स्मगलिंग रोकने की सलाहियत है। इंतजामी नाअहली के बायस एयरपोर्ट के सिक्योरिटी खदशात भी नजरअंदाज। हुकाम खामोश तमाशाई बन गए। मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया बेलगाम। हजारों जाली रोल नंबर्स के इजरा का इंकशाफ। पर्चे आउट और नकल की वीडियो वायरल होने पर महकमा हरकत में आ गया। महकमा बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ का इम्तिहानात में बदअनवानियों पर नोटिस। चेयरमैन सालमी तालीमी बोर्ड कराची को तहकीकात का हुक्म। अफसरान, असातिज़ा और तलबा को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। स्टूडेंट्स और दीगर मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। महकमा बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ ने हिदायत जारी कर दी। रातों रात मराकज़ तब्दील होने पर भी एक्शन का इंदिया। कैम्ब्रिज की किताबों में हमजिन्स परस्ती का मवाद पढ़ाए जाने का इंकशाफ। काबिल एतराज़ मवाद पर वालिदैन का इजहार तशवीश। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मामले पर नोटिस। काबिल एतराज़ मज़ामीन पढ़ाए जाने पर पाबंदी आयद कर दी। बल्दियाती इदारों की तश्कील में ताख़ीर। पीपल्स पार्टी का आज सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। सिंध हुकूमत हल्फ बर्रारी के शेड्यूल में तब्दीली के लिए मुतहर्रिक। मखसूस नशिस्तों के कागजात नामजदगी जमा होने के अगले रोज हल्फ कराने पर जोर। वज़ीर आला सिंध का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से टेलीफोनिक राबता। सिंध हुकूमत का 2 रुकनी वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। वफ्द में वज़ीर बल्दियात नासिर शाह और मशीर कानून मुर्तज़ा वहाब भी शामिल होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि बल्दियाती नुमाइंदे 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, मज़ीद ताख़ीर कबूल नहीं। हमने बहुत शदीद तरीन एतराज़ किया है इलेक्शन कमीशन के साथ। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ये पता नहीं 5 साल मनसूबा जो बना दिया है, शायद उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है लॉज के बारे में। मेरी आज बात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, हमारे लॉ एडवाइज़र और हमारे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर से। मैंने कहा उनको टाइम दें, वो आपसे मिले। आप ये शेड्यूल जो है ना बड़ा आसान है, इतने कोई मुसीबत की बात नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन 1 दिन में होता है, स्पीकर असेंबली का इलेक्शन 1 दिन में होता है, तो ये मेयर के लिए आपने 5 साल मंसूबा क्यों बनाया है? तो मेरा ख्याल है उनको शायद समझ आ गई है। किसी मेयर, डेप्यूटी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का नाम फाइनल नहीं हुआ। तर्जुमान बिलावल हाउस, रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ू और फरियाल तालपुर ने वाज़े कर दिया। कहा पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर गौर कर रहे हैं। मीडिया पर चलने वाले नामों की कोई सदाकत नहीं। मुशावरत के बाद हतमी फैसला करके आगाह किया जाएगा। 7वीं मरदमशुमारी की तस्दीक का अमल जारी। कराची की आबादी 1 करोड़ 90 लाख से जायद हो गई। शहर कायद में 32,43,456 घर शुमार। 1 करोड़ 90 लाख 42,788 अफराद की तस्दीक। आबादी में 89,43,949 खातीन भी शामिल। आबादी की शरह में इजाफा 18.83% रिकॉर्ड किया गया। सही गिनो, गलत नहीं गिनो। सिर्फ हम ये चाहते हैं, कोई फेवर नहीं चाहते, पूरे पाकिस्तान को एक नज़र से देखो। दुरुस्त गिनती तक मरदमशुमारी कबूल नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा हमारे साथ क्या मजाक हो रहा है, एहसान नहीं बराबरी चाहते हैं। वज़ीर आला का 9 मई को हंगामा आराई में मुलव्वस तमाम अफराद को गिरफ्तार करने का ऐलान। बोले लोगों को तकलीफ दी गई, किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो भी मुलव्वस होगा इसको सजाएं देंगे। MQM ने भी मरदमशुमारी को मुस्तरद कर दिया। फारूक सत्तार का कराची में 23 मई को कॉन्फ्रेंस का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची में 8,47,000 घर नहीं गिने गए। शहर में कोई ऐसा घर नहीं बचा जो ग्राउंड प्लस या 4 या 5 ना हो। वज़ीर आज़म से खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वफ़द ने 5वीं मुलाकात की। हमें पूरा गिने, इस गिनती को हम तस्लीम नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि किसी को ना कम गिनो ना ज़्यादा गिनो। MQM कराची से मुखलिस होती तो हुकूमत से अलहदा हो चुकी होती। तहरीके इंसाफ ने भी कराची की गिनती को मुस्तरद कर दिया। सदर PTI कराची आफ्ताब सदीकी का कहना था MQM और पीपल्स पार्टी कराची की गलत गिनती की साजिश में मुलव्वस हैं। मुत्तहिदा जाली मीडिया टॉक से अपने आप को इस साजिश से दूर नहीं कर सकती। जमात इस्लामी का सही मरदमशुमारी के लिए अदालत जाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि 15 दिन की गिनती में सिर्फ 10 लाख लोगों का इजाफा हुआ।
वही हुआ जो पिछली मर्दमशुमारी में हुआ। इलेक्शन कमीशन ने धांधली की, सही डेटा आ जाए तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। पीपल्स बस जलाने का मुकदमा दर्ज हुआ। एक पार्टी जलाती रहे, सरकार कब तक खर्च बर्दाश्त करे, रकम नुकसान पहुंचाने वालों से ही वसूल करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन की पीटीआई पर तनकीद, कहा मखसूस लोगों के लिए इंसाफ मैसर है, एक मुल्क एक कानून होना चाहिए। कराची में गर्मी में भी गैस बहरान बेकाबू, गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 11 घंटे तक जा पहुंचा। बेशतर इलाकों में गैस गायब रहना मामूल बन गया। सदर ओल्ड सिटी एरिया, PECHS और अंगी गुलशन ममार भी मुतासिर। नॉर्थ कराची मलीर मॉडल कॉलोनी गुलशन इकबाल में भी गैस बंद। नाजिमाबाद, लियाकताबाद, गुडाब का छोर भी लोड शेडिंग का शिकार। घरेलू सारिफीन के लिए खाना पकाना मुहाल। शहरी महंगाई में होटल से खाना लाने पर मजबूर। सिलेंडर के इस्तेमाल से कमर्शियल सारिफीन की लागत भी बढ़ गई, मुश्किलात में इजाफा। सिंध में गंदम खरीदारी का टारगेट मुकम्मल ना हो सका। सिंध हुकूमत के लिए 14 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदना चैलेंज बन गया। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का फैसला। छापे मारकर जखीरा की गई गंदम जब्त की जाएगी। जब्त शुदा गंदम की कीमत भी 4000 की बजाय 3000 रुपये मन अदा की जाएगी। सूबाई महकमा खजाना ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। महंगाई का जिन बेकाबू, गर्मी बढ़ते ही AC की कीमतें भी बढ़ गईं। डॉलर की कदर बढ़ने से कीमतें डबल हो गईं। दुकान मालिकान का कहना है कि LCs बंद होने से हमें भी बहुत नुकसान हुआ। एक टन का AC 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए का हो गया। आम की फसल को भी मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सामना। रवा सीजन में आम की पैदावार 20% कम रहने का खदशा। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन सरपरस्त आला वहीद अहमद का कहना है कि आम की बरामद 1,25,000 टन मुकर्रर है। बरामद से 10 करोड़ डॉलर कीमती ज़र मुबादला आएगा। आम की एक्सपोर्ट 20 मई से शुरू की जाएगी। शहरगायत में रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी नुमाइश का आगाज हो गया। 37 जामियात ने अपनी तख्लीक करदा मंसूबे नुमाइश के लिए पेश किए। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन सिंध डॉक्टर तारिक रफ़ी का कहना था, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के दरमियान राबता होगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे। तालिबात और असातिज़ा ने नुमाइश को खुश आइंद करार दे दिया। नशा व नशा के इस्तेमाल के खिलाफ खसूसी मुहिम। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनेकाद। मुकर्रीन ने शुरा को नशा और इससे होने वाले नुकसानात से आगाह किया। एक और खिलाड़ी कप्तान को छोड़ गया। MPA डॉक्टर इमरान अली शाह का तहरीके इंसाफ छोड़ने का ऐलान। सिंध असम्बली की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया। बोले इंग्लैंड छोड़कर पाकिस्तान की खिदमत करने आया था। 9 मई के वाकयात पर दुख और तकलीफ में था। किसी से डरने वाला नहीं, अपने ज़मीर की आवाज़ पर PTI को छोड़ दिया। पाकिस्तान जहां आज खड़ा है इसमें हमारी गलती है। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं 1% अशराफिया पाकिस्तान कंट्रोल करती है, 90% लोग परेशान हैं। मुल्क में महंगाई की वजह हम खुद हैं। दुनिया में महंगाई है लेकिन इतनी नहीं। आबादी कंट्रोल ना करने के बावजूद वज़ारत चल रही है। हुकूमत को बजट तजावीज़ भेजने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन ने भी मशवरे दे दिए। नए माली साल के बजट में बैंकों को तरसीलात ज़र ओपन मार्केट रेट पर क्लियर करने की तजवीज़। अदनान पराचा कहते हैं होंडी हवाले के कारोबार पर सख्त कार्रवाई की तजवीज़ दी है। मारूफ आलमदीन सैयद शाह तराबुल हक कादरी के साहबजादे शाह सिराजुल हक कादरी का सोएम। जमात अहले सुन्नत के सरबराह शाह अब्दुल हक की रस्म सोएम में खुसूसी शिरकत। उलमाए इकराम समेत शहरियों की बड़ी तादाद भी रस्म सोएम में शरीक हुई। और हालात की सितम जरीफी। ग्रेजुएट खातून सड़कों पर कबूतरों का दाना बेचने पर मजबूर। ढलती उम्र और बढ़ती बीमारियां भी निखत सीमा की हिम्मत में जरा बराबर कमी न ला सकी। 10 बरस से कबूतरों का दाना फरोख्त करती निगत की गवर्नर सिंह से मदद की अपील।